बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दीनी इस्लामी उस्ताद मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम राना आसफ महमूद साहब, जिनसे हम पूछेंगे कि सर, हम आए रोज सुनते हैं कि बिजली चोर पकड़ लिए, अरबों खरबों रुपए की बिजली चोर पकड़ लिए, फिर वो तमाम पैसे भी रिकवर कर लिए। इसी तरह गैस के मतलब सुनते हैं कि अरबों खरबों रुपए की गैस पकड़ ली, लेकिन आप देखें कि ना बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जा रहा है, ना गैस के बिलों में रिलीफ दिया जा रहा है। उल्टा 18 किस्म के नाजायज टैक्स डाल दिए गए हैं। गैस का मीटर पे इस कदर जुल्म की इंतहा है कि आम गरीब आदमी ना बिजली का बिल दे सकता है, ना गैस का, ना वासा का, जिसकी वजह से घर घर खुदकुशियां हो रही हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, इंडस्ट्रियां मिलें बंद हो चुकी हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? मेरी इस सिलसिले में राय ये है कि जो भी हुकूमत आती है उसको चाहिए कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके ऊपर ये माफिया का बना हुआ है, तो उनको पकड़ कर गरीब आदमी के ऊपर जो है ये इसको गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए। हम बहसीयत एक कौम बने, हम ये ना बने कि हम फलां पार्टी के मुतल्लक हैं, हम फलां पार्टी के मुतल्लक हैं, और पार्टियों के मतलब हम पार्टियों में उलझ चुके हैं और हम बहसीयत एक कौम नहीं होकर इकट्ठे हो रहे। अगर हम बहसीयत एक कौम होकर इकट्ठे होंगे और गरीब आवाम का हुकूमत सोचेगी, जब सारे लोग इकट्ठे होकर हुकूमत को मुतालबा करेंगे तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि ये बहसीयत कौम होकर ये माशरा उभरा है, तो ये गरीब आवाम को इसकी सहूलत मिले और गरीब आवाम जो है इसको ये आए दिन की परेशानियों से निजात इसको इसी सूरत में मिलेगी कि बहसीयत कौम हम एक हो जाएं। और हुक्मरानों को चाहिए कि गरीब आदमी को ये जो नाजायज किस्म के टैक्स हैं ये ना डाले जाएं। जितना वो बिल इस्तेमाल करता है और जितनी बिजली का वो बिजली यूज करता है उतना ही उसको उतना ही उसको बिल आना चाहिए, ना कि उसके ऊपर भारी टैक्स के बोझ डालकर उसको मजबूर किया जाए कि वो अपने बच्चों की रोजी जो है ये गलत तरीके से मतलब कि कमाए। और लोग जो हैं ये मजबूर हो चुके हैं और आए दिन के डाके इसी बात की वजाहत करते हैं कि लोग मजबूर हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है और लोग मजबूर होते हैं बिल देने के लिए, घरों के किराए देने के लिए। लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है। खुदारा अवाम के ऊपर, गरीब अवाम के ऊपर ये रहम करें और इनके ऊपर भारी बिल जो हैं इनको रिलीफ दिया जाए। जी नाजरीन, बिल्कुल उस्ताद मोहतरम ने ये दुरुस्त फरमाया है कि इस वक्त भारी बिजली व गैस व बासा के बिल और इनके ऊपर 18 से 20 किस्म के नाजायज टैक्स डालकर भेजे जाते हैं, जो बच्चों की मुंह से नवाला छीन कर भी अदा नहीं हो रहे। मजबूरन गरीब और सफेद पोश तबका खुदकुशी कर रहा है, जबकि इंडस्ट्रियां बंद, मिलें बंद, फैक्ट्रियां बंद, पावर लूम्स बंद होने से बेरोजगारी का सैलाब है। घर घर भूख नाच रही है, घर घर लोग फाका कशी कर रहे हैं और फिर चोरियां, डाके, डकैतियां बढ़ रही हैं। ये मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हो रही है। यही नहीं बल्कि कौम को बेकारी बनाया जा रहा है। खुदारा कौम को काम दिया जाए, कारोबार दिया जाए। ये बेकारी क्यों बनाया जा रहा है? क्या भीख मांगना जायज है? ठीक है? नहीं, भीख मांगना तो क़यामत वाले दिन भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। क़यामत वाले दिन जो नजायज भीख मांगता है उसके चेहरे के ऊपर जो है एक दाग लगा होगा, जिससे वो दूर पहचाना जाएगा कि ये दुनिया में मजबूर होके मांगता था, ये जैसे भी मांगता था दुनिया में ये लोगों से भीख मांगता था। तो लिहाजा हर बंदा ये नहीं चाहता कि वो भीख मांगे। ये मजबूरन ये माशरा इस वक्त इतना बिगड़ चुका है, मजबूरन नौकरियां ना होने की वजह से लोग जो है इस तरह माइल हो चुके हैं। उनको क़यामत का फिक्र, आखिरत का फिक्र नहीं है। अगर आखिरत का फिक्र हो जाए तो लोग जो है ये मेहनत मजदूरी करना पसंद करेंगे। अगर मेहनत मजदूरी बाजार मिलेगी नहीं तो लोग मजबूरन भीख मांगेंगे। जी बिल्कुल, ये हुक्मरानों पर लाजिम है कि वो पूरी कौम के लिए
मेहनत मजदूरी काम कारोबार चलाने के लिए इकदामात करें और गरीब आवाम को तमाम यूटिलिटी बिलों पर रिलीफ फराहम करें। देखते रहिए GS न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें